अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर उनके माता पिता का धरना जारी है। दूसरे दिन कई संगठनों के लोग भी श्रीनगर में उनके धरने में पहुंचे और उन्हें सपोर्ट किया। सरकार की कार्यप्रणाली पर, सरकार के दावों पर अंकिता के माता पिता को भरोसा नहीं है और दूसरे संगठन भी अब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। 2 साल होने को है और अभी तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि बीजेपी की सरकार है और हमारी जो गढ़वाल की बेटी है, हमारी पहाड़ की बेटी, जो बीजेपी की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा देती है, लेकिन आज तक ये समझ नहीं आ पाया कि वो किसकी बेटी को उन्होंने बचाया है और किसकी बेटी को उन्होंने पढ़ाया है। यहाँ पर बात हो रही है बहन अंकिता भंडारी की, जो कि एक गरीब की बेटी है और वो गरीब की बेटी है, वो ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको न्याय नहीं मिल पाया है। तो मतलब ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं बहन अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ हूँ, बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी हूँ कि जब तक बहन अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता है हम उसके साथ यहाँ पे हैं। अंकिता को इंसाफ कैसे मिलेगा, इसे लेकर पहले दिन से ही सवाल हैं। इस मामले में सरकार ने कुछ कार्रवाई ज़रूर की, लेकिन परिवार का कहना है कि जो वो चाहते थे या जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ख़ासतौर पर वीआईपी को बचाने का जो आरोप बार बार लगा रहे हैं, उसी मुद्दे पर कई सवाल उठ रहे हैं। मैं खुद एक लड़की हूँ, मुझे पता है काफ़ी लड़कियाँ ऐसी होती है ना कि उनके साथ अगर कुछ हुआ है उस चीज़ को वो छुपा देंगी। क्यों? क्योंकि नाम उछलेगा। तो ये चीज़, इस चीज़ के डर की वजह से जो वो लड़के होते हैं, जो वो दरिंदे होते हैं ना, वो उनको और कॉन्फिडेंस मिलता है, वो और इस चीज़ को बढ़ाते हैं। तो हम लोगों को यहीं पे रोकना पड़ेगा और हमारे देश की जो न्याय है इस चीज़ को लेके कितना स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए कि एक व्यक्ति कुछ भी कुकर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी रूह कांप जाए। इस टाइप का जब तक नहीं न्याय बनेगा तब तक इस देश में ये घटनाएं होती ही रहेंगी और न्याय कभी किसी को मिल ही नहीं रहा है। अंकिता भंडारी के माता पिता इस लड़ाई को तब तक जारी रखना चाहते हैं जब तक कि लड़ाई जीती न जाए और वो चाहते हैं कि पूरी तरीके से इंसाफ हो और आरोपियों को सजा मिले। देखा, जब हमने देखा कि जो पुल किनारे है वहाँ रिजॉर्ट में, वो तो ऐसे ही धंधा करते हैं वहाँ, उसके कारोबार ऐसे ही चलता है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, क्योंकि वो वो जो राज्य मंत्री का बेटा था, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जो हमने अपने बल पे, जो हमारे हमने अपने बल पे जो कराई की भी, उसमें भी हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जान चुके हैं कि आशु नेगी अगर इनके केस में आगे नहीं आता तो हम कभी केस को रफा दफा करते। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार ने सरकारी वकील नियुक्त किया गया था, उसमें जितेंद्र रावत को रखा गया था। और जितेंद्र रावत जो गवाहों के जो बयान थे, वो गवाह तो बेचारे छोटे छोटे थे और वो जो बातें बोलते उन्होंने सच्ची बोलनी थी, लेकिन जितेंद्र रावत ने में घुमा फिरा के उन बयानों को पढ़ने की कोशिश की और हम कोर्ट में हर रोज आते थे, क्योंकि हमें उन पर संदेह था कि ये गड़बड़ जरूर करेगा और उन्होंने गड़बड़ की। मामला गंभीर है, कई सवाल इस पर उठे हैं। सरकार अपने स्तर पर दावे जरूर करती है, लेकिन जो तमाम संगठन हैं वो अब अंकिता के माता पिता के साथ खड़े हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस लड़ाई में वो उन्हें पूरा सपोर्ट, पूरा समर्थन करते रहेंगे। दूसरा दिन है धरने का और लगातार ये धरना यहाँ पे जारी रहेगा। यहाँ पे लोगों का समर्थन मिल रहा है लगातार, चाहे सामाजिक लोग हों चाहे राजनीतिक लोग हों, सभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कल की अपेक्षा आज यहाँ पे संख्या बढ़ी है। उम्मीद हमें यह है कि दिन प्रतिदिन यहाँ पे जो है काफ़ी बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि केवल ये अंकिता भंडारी का ही प्रश्न नहीं है, ये पहाड़ की अस्मिता का सवाल है। इस लड़ाई को जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि यहाँ पे लगातार मातृशक्ति भी पहुँचेगी, बड़े बुजुर्ग भी पहुँचेंगे और युवा और ख़ासतौर पर जो बेटियाँ हैं वो ज़रूर यहाँ पे धरने को सफल बनाएंगी।